वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं सुनाने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक प्रचलित कथाओं को सुनने से समस्त प्रकार के संकटों, विघ्न, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं पावन कथाएं। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। इससे संबंधित 4 कथाएं इस प्रकार हैं, आइए श्रवण करते हैं। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। पहली पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान भोलेनाथ जी के पास आए। उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी भी विराजमान थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब भगवान कार्तिकेय व श्री गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शंकर जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही श्री कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु श्री गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, वह मूषक के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत विलंब होगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। भगवान श्री गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर भगवान कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप समस्त दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। सभी बोले भगवान श्री गणेश जी की जय। आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। कुम्हार बड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह एक पुजारी जी के पास सलाह लेने के लिए गया कि आप देखकर बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरे सारे मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते हैं। आप बताएं इसका क्या कारण है तथा क्या निवारण है। तब पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल तो हो जाएगा, परंतु तुम्हें इसके लिए एक बालक खोजना होगा
जिसे तुम अपने मिट्टी के बर्तनों के साथ आंव में रख सको। अब इस समस्या के हल के लिए वह कुम्हार कहीं से एक बालक को पकड़ कर ले आया और उसने मिट्टी के बर्तनों के साथ उस बालक को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और उस बालक की माँ प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी पर व्रत और कथा किया करती थी। जब बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसने देखा कि उसे उसका बालक कहीं भी नहीं मिल रहा है। तब उस दिन उसने अपने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की, परंतु बालक कहीं भी नहीं मिला। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो सभी पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर उसने सारी घटना साफ साफ बता दी। राजा ने उस बच्चे और उसकी मां को बुलवाया तो मां ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। सभी बोले भगवान गणेश जी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं तीसरी पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि श्री हरि विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण सो जो भी रहा हो, अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या श्री गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी देवताओं को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान श्री हरि विष्णु जी से इसका कारण पूछा जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि श्री गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता अभी हो ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में श्री गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि श्री गणेश जी तो दरवाजे पर विराजमान हैं। तो वे श्री गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। श्री गणेश जी कहने लगे कि श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो श्री गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो हिले तक नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का बड़ा ही अपमान किया है।
आपने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर आप ले आएं, तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल जाएगा। भगवान शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और भगवान श्री गणेश जी को वह लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह सब संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और उसके बाद ही कोई कार्य आरंभ करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप श्री गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं, तो आपके सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे और कोई भी विघ्न बाधा संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और श्री हरि विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की जय। हे गणेश जी महाराज, आपसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार अपने श्री हरि विष्णु जी के कार्य संपन्न किए, उसी प्रकार हम सभी भक्तों के कार्य भी आप ही संपन्न कराने की कृपा करें। सभी बोले गजानन भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब चौथी कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोले भगवान गणेश जी की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी हुआ और कौन पराजित हुआ। उसके बाद भगवान शिव जी तथा देवी माँ पार्वती जी का चौपड़ का खेल आरंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार देवी माँ पार्वती जी की जीत हो गई। खेल समाप्त होने के पश्चात बालक से हार जीत का निर्णय लेने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर देवी माँ पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने देवी माँ पार्वती जी से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा याचना करने पर देवी माँ पार्वती जी ने कहा, यहाँ पर श्री गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम श्री गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के पश्चात उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि जानने के लिए उस बालक ने कहा। नाग कन्याओं ने उस बालक को संपूर्ण व्रत की विधि बता दी। उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा।
उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देख मुझे प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से देवी मां पार्वती जी शिवजी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिवजी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवी मां पार्वती जी का हृदय परिवर्तन हो गया। मन से भगवान शिव के लिए जो उनके अंदर नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने देवी मां पार्वती जी को बताई। यह सुनकर देवी मां पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं देवी मां पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। सभी बोले श्री गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इन कथाओं को सुन रहा है, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इन कथाओं को सुनने के लिए धन्यवाद।